नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू का जाना माना सियासत का चेहरा हरदेव सिंह जी। हमने मेहंदी सुनी थी, लाल रंग की, हरे रंग की जल लगती है, काले रंग की मेहंदी आज हरदेव सिंह जी लगाकर जम्मू के यहाँ पर ये कहेंगे डोगरा चौक में क्यों पहुंचे, जाने की कोशिश करेंगे। हरदेव सिंह जी, ये क्या है लगाया आपने हाथ को? देखिए, पुलिस वालों ने मुझे फोन किया था कि वो मेरे से मिलना चाहते हैं और आज उनको मैंने कहा कि ठीक है, आज मुलाकात का टाइम दिया तो वो ये साथ में ये लेकर आए थे, काली स्याही लेकर आए थे और ये कहने लगे कि आपने एक दिन जो है वो रोड ब्लॉक, ये है, ये आपने एक दिन रोड ब्लॉक किया हुआ था ग्रोटा पुलिस स्टेशन के पास और इसलिए आपकी जमानत होगी, आपको मुचलका भरना है और आपके हाथों में काली स्याही लगाई जाएगी। क्यों किया था रोड ब्लॉक? एक इसके ऊपर अच्छा, ये मैंने उनको पूछा ये कब की बात है, वो कहने लगे जी ये कोई 2 महीने पहले की बात है। तो उस दिन आपने रात को 12:30 बजे रोड ब्लॉक किया था। तो मैंने कहा 12:30 बजे तो हम एक दिन गए थे जब मेरे बेटे का वो हुआ था, किडनैपिंग हुई थी इलेक्शन के दौरान। उस वक्त हमने पुलिस को सिर्फ एक वो दिया था, कंप्लेंट दी थी उस दिन हमने। तो वैसे भी 12:30 बजे ट्रैफिक कौन सा होता है? ये इलेक्शन के दौरान हुआ था। जी जी जी, 12:30 बजे ट्रैफिक कौन सा होता है रोड पे ऊपर, और किसकी गाड़ी को हमने रोका है उस आदमी का नाम भी बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताना होता है, तो बस आपका ये मुचलका होगा और आपके ये स्याही जो है एक एक उंगली में उन्होंने जो है वो पैड लेके ये स्याही जो मेरे में लगाई है। जी, आप गए थे पुलिस स्टेशन? नहीं वो ही आए थे। तो मेहंदी लेके अब ये मेहंदी अगर मैंने उन पुलिस कर्मियों के मुंह के ऊपर न मली तो वो भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा था। ये भ्रष्ट पुलिस वाले जो है ना, इनको घसीट कर हर्षदेव सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा और धज्जियां उड़ाएगा इनकी। अगर मान लीजिए कि कोई धरना हुआ है रात को, कौन सी ट्रैफिक रुकी थी 12:30 बजे, मुझे बताइए किसकी गाड़ी को मैंने रोका है? और मान लीजिए ठीक है कि वहां गाड़ियां भी होंगी आपकी, तो अगर मेरे को ऊपर पर्चा लगना है तो यहाँ पुल ब्लॉक हुआ था 10 दिन पहले, यहाँ बीजेपी के लोगों ने पुल ब्लॉक किया था जब, और 7 घंटे तक पूरे जम्मू में ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा, तो उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लगी। वो तुम्हारे जुआई लगते हैं, जुआई लगते हैं तुम्हारे, जो तुमने उनके ऊपर। मैंने एसएसपी को भी पूछा, एसएसपी कहता है ये तो हमारी मर्जी है कि किसके ऊपर लगाना है, वो धरना, वो भी रोड ब्लॉक करे। वो में भी बड़ा लोगों के साथ भी हाथापाई भी हुई है, जो वहाँ पर चल रहे थे लोग जो अपनी अपनी गाड़ियों में, वहाँ पर भी बंद किया था, वहाँ पर भी लगी होगी फिर एफआईआर। मुझे पता नहीं है उनका कि प्रदर्शन एक चल रहा था वहाँ पर। कब की बात है? ये रात की सर। चलिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। वही हम सोच रहे हैं ना कि हाँ, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून जो है जिस तरीके से इसको जेब में रख के लोग घूम रहे हैं, मैंने पुलिस वालों को बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी। ये जो बीजेपी की गुंडागर्दी है, इनकी जो है ये जो स्मगलिंग जो है ये हो रही है, गाय की स्मगलिंग करते हैं पुलिस वाले, हमने कहा इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और कुछ जो है गाय की स्मगलिंग करने वालों ने खुद कहा था कि हम पुलिस को 1 करोड़ रुपया देते हैं। वो भी बयान जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चला। पुलिस ही तो पकड़ रही है। लेकिन सुनिए मेरी बात, सुनिए, एक आदमी को पकड़ के 8 को लंगाना जो है वो सबको पता है कि क्या ड्रामा होता है। अब ये है कि बीजेपी का एक था, हमारे साथ ही था पार्टी में, अब वो बीजेपी में चला गया। 32 केस उसके खिलाफ थे, 32 क्रिमिनल केसेस वर लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। और जब वो बीजेपी में गया तो सारे के सारे वापस हो गए, विड्रॉ केसेस हो गए। और अपोजिशन वालों को आप ये करते हैं, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे भ्रष्टाचारियों के, ऐसे भ्रष्टाचारी अफसरों के ऊपर, ऐसे बीजेपी के नेताओं के ऊपर। तुम्हें जहन्नम पहुंचा के छोड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। हर्षदेव सर के ऊपर कफन बांधकर चलता है और ना गलत करता है ना गलत होने देता है। आप मुझे क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, ये लगा के बना दीजिए। जब शरीफ आदमी कोई बदमाश बनता है ना, तो बदमाशों का बाप बनता है वो, ये बात याद रखिएगा। आप क्या साबित करना चाहते हैं? बीजेपी के लोग कहते थे मुसलमानों के साथ चलता है। जी, मैं चलता हूं, मैं मुसलमान के साथ भी चलता हूं, मैं दलित के साथ भी चलता हूं, ब्राह्मण के साथ भी चलता हूं, महाजन के साथ भी चलता हूं, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है,
इंसानियत है, इसलिए सबको साथ लेकर मैं चलता हूँ। और कहते हैं ये मुसलमानों के साथ चलता है, इसलिए मिलिटेंटों के साथ है ये। अब हमें मिलिटेंट भी बनाना चाहते हैं आप, तो बना लीजिए जो आप करना। हर्षदेव वो शख्स है जिसको जम्मू कश्मीर में भी सम्मानित किया गया, अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल लेवल पे मिले हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुझे अवार्ड्स मिले हैं। और मेरे साथ ये सलूक आप लोग कर रहे हैं, गरीब आदमी के साथ आप क्या करते हैं, ये सब अच्छे तरीके से जान। पुलिस जिसको मर्जी गोली मार दे, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में बंद कर दे, जिसके खिलाफ मर्जी FIR डाल दे। और जिन लोगों ने, बीजेपी के गुंडों ने मेरे बेटे को अगवा किया था, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनके सिर फाड़े थे वो आइडेंटिफाई हुए थे, किन किन लोगों ने आइडेंटिफाई हुए, उनके नाम दिए और चश्मदीद गवाहों ने बयान दिए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पेरोल पे हैं ये पुलिस वाले, पैसे खाते हैं गुंडे और बदमाशों से और उनको खुली छूट देते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर विक्टिम्स आर बीइंग harassed, intimidated and persecuted, and the criminals are being granted blanket immunity. They are being absolved. This is what is। पुलिस वालों मैं कहना चाहता हूं, जो बेईमान लोग हैं, कि ये गुंडों और मवालियों का जो 2 नंबर का पैसा है, ये पचेगा नहीं आपको, ये आपके बच्चों को भी इसका सिला मिलेगा। याद रखिए। आपको डर नहीं लगता हर्षदेव सिंह? डर, जो सच्चाई पे चलने वाला इंसान हो, किसी से नहीं डरता है। डरता तो महराज मलिक भी नहीं था। नहीं, ठीक है, नहीं डरता, मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो जेल में है ना, पता है। आज वो जेल में। कोई बात नहीं, जेल से बाहर भी आएगा ना, बाहर तो आएगा, और जान कोई नहीं ले सकता है। आप क्या सोचते हैं, जेल जाने के डर से मैं हर्षदेव यहाँ बैठ जाएगा? जेल जाने के डर से हर्षदेव नहीं बैठने वाला। ना मैं मरने से डरता हूं, ना मैं जेल जाने से डरता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सबसे बड़ा है। अगर मेरे स्वाभिमान के ऊपर कोई ठेस पहुंचाएगा, मैं उसको जहन्नम में पहुंचाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? मिलिटेंट बनाना चाहते हो आप, अपराधी बनाना चाहते हो, कर लो ऐसी कार्रवाई। आप तो खुद लॉ नहीं है। शरीफ आदमी को अगर इस तरीके से आप करोगे, उसका सिला आपको भुगतना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। हरदेव सिंह जी की साफ तौर पर चेतावनी है, मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा जिन्होंने मुझे क्रिमिनल बनाने की कोशिश की। और देखिए, ये मेहंदी जो साफ तौर पर चीख चीख कर बता रही है, और पिछले दिनों इलेक्शन के दौरान ही इनके बेटों को जो इन्होंने इल्जाम लगाया था, उसका अपहरण किया गया था, उसकी मारपीट की गई थी, उसके बाद इन्होंने कंप्लेन भी की थी। उस केस में कितने लोगों को FIR लगी है, कितने लोगों को डिटेन किया गया, क्या पूछताछ इस केस में, क्या डेवलपमेंट हुई? फिलहाल हरदेव सिंह जी ने कहा कि उस पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और हरदेव सिंह जी पर आज जो इन्हें फिंगरप्रिंट्स लिए गए, आप समझ सकते हैं क्यों लिए जाते हैं। इन्होंने कहा कि आपकी जमानत करवानी पड़ेगी। और हरदेव सिंह है जो सियासत की दुनिया में एक अलग ही मुकाम है इनका, जो डरते नहीं है, झुकते नहीं है, हमेशा बेबाकी से हर बात को रखते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जरूर ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को लेकर जाऊंगा, ये इनका कहना है। अब क्या इसमें सच्चाई है, क्या नहीं है, कानून है भाई, कुछ भी हो सकता है कानून में। कानून की धाराओं के तहत क्या इनके ऊपर केस लगा है, किस तरह का? क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जैम की गई थी जब इलेक्शन के दिनों में थे, रात को 12 साढ़े 12 बजे के बीच में, और उसी के चलते इनके आज फिंगरप्रिंट्स लिए, जिस पर हरदेव सिंह जमकर पुलिस पर बरसे हैं। चलिए देखते हैं क्या आगे निकल कर आता है। जनता अपनी राय जरूर रखिएगा, और ये जरूर कहेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अलग सा नाम, एक अलग पहचान हरदेव सिंह, डोगरों की पहचान, डोगरों की आवाज, बेबाकी से बोलते, बिना डरे, निडर होकर हर मुद्दे को रखते हैं, चाहे कोई भी पार्टी सामने हो, चाहे कोई भी नेता हो, और कोई भी अगर गलत करे उन्हें पूरी तरह से आड़े हाथों लेते हैं। फिलहाल जनता का क्या कहना, जरूर राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।